Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our chapter number 5 of civics, which is पंचायती राज. देखो बच्चों, पंचायती राज क्या होता है? द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन रूरल एरियाज, है ना. ग्रामीण जो एरियाज हैं वहाँ पर जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है उसे पंचायती राज बोलते हैं. पंचायती राज में 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जनपद पंचायत, एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद. तो ग्राम पंचायत वर्क्स एट द ग्रास रूट्स लेवल फॉर विलेज लेवल. ग्रास रूट्स हो गया मतलब बेसिक लेवल पे, है ना. द पंचायत समिति वर्क एट द ब्लॉक लेवल. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है. नेक्स्ट है ग्राम पंचायत. इन विलेजेस ऑफ इंडिया, भारत के गांवों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये इंश्योर करती है कि विलेज में, गांव में सारी काम बिल्कुल स्मूथली हो, आराम से हो. ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव. तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? 18 साल से ऊपर के सारे मैन एंड वुमेन जो कि उस एरिया में रहते हैं जिसको पंचायत कवर करती है. इट मीन्स रेगुलरली टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन द एरिया. और इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पूरे एरिया में जिसको ये कवर करती है. और ये ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण भाग है. फंक्शंस क्या हैं इसके? इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत. और इसके फंक्शन हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स का चुनाव करना, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और गांव की ज़रूरतों को डिस्कस करना, डेवलपमेंट प्लान्स और सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के लिए उसको अप्रूव करना जो ग्राम पंचायत ने रखे हैं. मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत. ये ग्राम पंचायत की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मॉनिटर करती है. एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर. और उनको पावर और मनी का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने से भी रोकती है. फॉर्म्स कमिटीज़ सच एज, ये कमिटीज़ भी बनाती है जैसे कंस्ट्रक्शन कमिटी टू कैरी आउट सर्टेन टास्क इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर्स ऑफ द पंचायत. तो कंस्ट्रक्शन कमेटी जो सर्टेन टास्क मतलब पर्टिकुलर काम करते हैं किसके साथ मिलकर? पंचायत के मेंबर्स के साथ मिलकर. नेक्स्ट है ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत में वो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए गए हैं ग्राम सभा के द्वारा. अ ग्राम पंचायत में बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 1 बिग विलेज और फॉर 2 और मोर स्मॉल विलेजेस. और ये जो ग्राम पंचायत होती है वो या तो एक बड़े गांव के लिए बनाई जाती है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा छोटे गांव मिलकर बनते हैं ग्राम पंचायत के अंदर. कंपोजिशन क्या रहता है इसका? ग्राम पंचायत में सरपंच होता है अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स. सरपंच के साथ साथ बाकी जो चुने गए मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं. और ये पंचायत सेक्रेटरी रहता है. ग्राम पंचायत में 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं और सम अदर्स फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट. और कुछ सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है. नेक्स्ट है सरपंच एंड पंच. तो एवरी विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर एरियाज फॉर्मली नोन एज वार्ड्स. तो हर विलेज, हर गांव की जो पंचायत है वो छोटे एरियाज़ को कवर करती है जिनको वार्ड बोला जाता है. और हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो पंचायत में उनकी बातों को रख सके. और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला जाता है वार्ड मेंबर्स या फिर पंच. और पंच सारे पंचों को जो हेड करता है या उनका जो हेड होता है वो सरपंच बोला जाता है. सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत एंड ग्राम सभा.
प्रिसाइड्स मतलब जो हेड होता है ना। नेक्स्ट है पंचायत सेक्रेटरी। द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। पंचायत सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉल मीटिंग्स, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है या होता है मीटिंग्स कॉल करने के लिए ग्राम सभा और पंचायत में, रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, क्या क्या काम हुए, उन सभी को ये अपने पास रिकॉर्ड रखता है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो पंचायत ने की हैं वो सभी उनका रिकॉर्ड रखता है, बजट बनाता है और गाँव को जो एडवाइस देता है, हेल्थ, एजुकेशन, फार्मिंग रिलेटेड एडवाइसेस देता है। ग्राम पंचायत के फंक्शंस बताए हैं। ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इट्स विलेज, अपने गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, और ये निम्न एक्टिविटीज़ को करता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, तो जो पब्लिक यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं उनका रख रखाव का काम ये करते हैं, जैसे रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको डेवलप करती हैं गांव के अंदर, जैसे स्कूल्स, डिस्पेंसरीज। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, पानी से संबंधित जो सोर्सेज हैं उनके रख रखाव का काम करते हैं, वेल्स, हेडपम्प्स। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इम्पोज ऑन हाउसेज, शॉप्स, लैंड एक्सेट्रा, और जो टैक्स है हाउस पे, शॉप पे, लैंड पे, उनको कलेक्ट करने का काम। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं इनके द्वारा, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रोज़गार से संबंधित स्कीम्स लागू की गई हैं उनको गाँव के अंदर ये क्रियान्वित करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लेanलीनेस एंड हाइजीन इन द विलेज, और गाँव में साफ़ सफाई और हाइजीन का काम भी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द विलेज, और गाँव के अंदर कास्ट बेस या जेंडर बेस्ड मतलब औरत और आदमियों के बीच में जो भेदभाव रहता है या कास्ट से संबंधित जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ये रोकने का काम भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सामाजिक न्याय वहाँ पर बना रहे। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं इनके? द ग्राम पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है निम्न सोर्सेज के द्वारा जिससे ये अपनी ड्यूटीज़ को निभा पाएँ। तो टैक्स इम्पोज्ड, जो अभी हमने पढ़ा, टैक्स कलेक्ट करते हैं ये, तो उससे ये अपनी काम करते हैं। फंड्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो फंड इनको गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत मिलता है। एंड रिसीव फ्रॉम पंचायत समिति एंड जिला परिषद, और जो फंड इन्हें पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलता है। कोई भी फाइन जो ये कलेक्ट करते हैं लोगों से, वो डोनेशंस जो इन्हें वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए मिलते हैं, मतलब कोई भी इन्हें दान मिलता है या डोनेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। अ न्याय पंचायत इज अपॉइंटेड बाय द विलेज पंचायत। तो न्याय पंचायत क्या है? अपॉइंट की जाती है विलेज पंचायत के द्वारा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकल लेवल पर न्याय दिलाने के लिए। हाउएवर इट कैन हियर ओनली माइनर केसेस, लेकिन ये छोटे केसेस ही सुन सकते हैं, जैसे कि चोरी या धोखाधड़ी। इट इज़ ओनली ऑथोराइज टू इम्पोज फाइन्स, और ये इनके पास केवल फाइन करने की अथॉरिटी होती है, लेकिन ये किसी को भी जेल नहीं भेज सकते, ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज। ओवर द ईयर्स पंचायती राज हैज स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन इंडिया। तो सालों से जो पंचायती राज है वो मजबूत करती है हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे। इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल, और ये सक्सेसफुल रही है लोगों को लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इट हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसकी वजह से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर
बर्डन रहता है वो कम हुआ है और लोगों को नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गया है इन रिजॉल्विंग देयर लोकल प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। लोग जो हैं अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को अपने आप ही सॉल्व कर पा रहे हैं अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट मैनर में। अफोर्डेबल मतलब पैसा इनका ज़्यादा खर्च नहीं होता, एफिशिएंट मतलब अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लोग अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पर खुद ही अपने कई इश्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं और उनका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। बच्चों, केस स्टडी आप खुद से पढ़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।